मैं फिर से जीऊंगी। ये कहानी नहीं, हकीकत है। एक विवाहित स्त्री की आत्मनिर्भरता और संघर्ष की 40 वर्ष लंबी यात्रा। 16 वर्ष की उम्र में रेखा की शादी हुई, एक साधारण से गांव की लड़की जिसने मुश्किल से 10वीं पास की थी। उसके मन में भी सपने थे, पढ़ाई करने के, कुछ बनने के। लेकिन ससुराल की चौखट ने जैसे सपनों को जंजीर में बांध दिया। वे अशोक एक कड़क मिजाज के सरकारी बाबू थे। बात बात पर ताने, कभी कभी हाथ उठाना, ये सब रेखा के लिए नियत बन गया था। शुरुआत में रेखा ने सब कुछ चुपचाप सहा। शादी के बाद तो औरत को सहना ही पड़ता है, माँ ने यही कहा था। पहले बच्चे के जन्म के साथ ही जिम्मेदारियां दुगनी हो गईं। दूसरे और फिर तीसरे बच्चे के बाद तो रेखा ने अपने अस्तित्व को एक माँ, एक बहू, एक पत्नी में ही समेट लिया। रेखा का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और देर रात तक थमता भी नहीं। सास ससुर की सेवा, बच्चों की पढ़ाई, खाना, सफाई, और फिर अशोक का मूड जो अक्सर बिगड़ा ही रहता था। वो अंदर ही अंदर घुटती रही, बिना किसी से कहे। न सहेलियां थीं, न कोई अपना जिससे दिल की बात कह सके। कई बार मन करता कि कहीं भाग जाए या जहर खा ले, लेकिन फिर बच्चों की सूरत उसकी आंखों के सामने आ जाती। हर बार वो टूटती रही, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ती भी रही। रेखा की जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब उसके बेटे ने एक दिन कहा, माँ, तुम कभी खुश क्यों नहीं रहती? क्या हम तुम्हारे लिए बोझ हैं? रेखा चुप रही, लेकिन उस रात उसने आईने में खुद को देखा। झुर्रियों से भरा चेहरा, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल। उसे खुद से घृणा हुई। उसी दिन उसने ठान लिया, अब और नहीं। रेखा ने तय किया कि वह सिलाई सीखेगी। पास के ही एक एनजीओ में मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता था। पहले तो अशोक ने बुरा भला कहा, ताने मारे, अब बुढ़ापे में नौकरी करेगी, घर के काम नहीं होते तुमसे। लेकिन रेखा ने अनसुना किया। वो दोपहर के 1 घंटे में छुप छुप कर क्लास जाती थी। धीरे धीरे उसने कुर्तियां बनाना सीखा, फिर बैग, फिर बच्चों की यूनिफॉर्म। शुरुआत में कमाई सिर्फ आरएस 200 थी, लेकिन वो उसके लिए आरएस 2 लाख से कम न थी। वह रोई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। रेखा के संघर्ष आसान नहीं थे। अशोक ने कई बार उसके सिले कपड़े फाड़ दिए, मशीन तोड़ दी। बच्चे भी कभी कभी चिढ़ जाते, माँ, लोग क्या कहेंगे? पड़ोस में बदनाम किया गया, ये औरत अब उड़ने लगी है। कई बार उसने हार मान ली, लेकिन फिर वो एक छोटी सी डायरी खोलती, जिसमें उसने लिखा था, रेखा, तू खुद के लिए भी जी। एक दिन सब तुझे देखकर गर्व करेंगे। उसने अपना छोटा सा ब्रांड बनाया, रिक्रिएशंस। धीरे धीरे उसके कपड़े मेला, स्कूल, ऑनलाइन तक पहुंचने लगे। अब रेखा 56 की हो चुकी थी। उसके पति अब बिस्तर पर थे, बीमार और निर्भर। बेटे बेटियां अपने अपने जीवन में व्यस्त। लेकिन रेखा अब खुद को नहीं खो चुकी थी। वो अपने पैसे से इलाज करवा रही थी, घर चला रही थी और गांव की लड़कियों को भी काम सिखा रही थी। रेखा को सम्मान मिलने लगा। एक दिन उसके गांव में उसे बुलाकर महिला दिवस पर मंच से सम्मानित किया गया। वह मंच पर खड़ी हुई, कांपते हाथों से माइक पकड़ा और कहा, मैंने जीवन के 40 साल दूसरों की इच्छाओं में बिता दिए, लेकिन जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, तब जीवन ने मुझे अपनाया। आप सब औरतों से कहूंगी, मत झुको, मत रुको, मत टूटो, क्योंकि जब तुम खड़ी होती हो, तो एक पीढ़ी खड़ी होती है। यह कहानी सिर्फ रेखा की नहीं है, यह हर उस स्त्री की है जो हर दिन दुनिया से लड़कर मुस्कुराना सीखती है। यह कहानी है खुद को दोबारा जन्म देने की। यह कहानी है अंधेरों में दीप जलाने की। यह कहानी है आत्मनिर्भरता की।